फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है और हमेशा ऐसे ही लिखना है, हमेशा जो डेट होगी इसी पैटर्न पे लेफ्ट साइड पे, और क्लास वर्क जो है अपने सेंटर में लिखना है, ठीक है हमेशा। और ये जो है डे कंप्लीट लिखना है, मतलब FRI नहीं लिखना है जैसे फ्राइडे होता है, और डेट भी कंप्लीट लिखनी है, ठीक है। तो ये समीर पूछ रहे हैं कि क्या हमने फोल्डर वगैरह कर, आप लोग ऐसे करो 2 पेज सिर्फ छोड़ो स्टार्ट से, फोल्डर वगैरह हर चीज़ मैं आपसे खुद बनवाऊंगा, ठीक है। 2 पेज ब्लैंक छोड़ते हैं, उसके बाद आपने ये वाला काम करना है। सर आंसर जी, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो सब उसके बाद चैप्टर नेम, ठीक है, इसके बाद टॉपिक कीबोर्ड है, और फिर आप ये हेडिंग देंगे आंसर द, यहाँ पे स्पेस है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जितना मैंने अभी तक लिखा है ये आपने मार्कर से लिखना है, और इवन के ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कंप्लीट लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं क्यू लिख देते हैं खाली, तो क्यू नहीं लिखना खाली, और आंसर भी कंप्लीट लिखना है, ANSWER, यहाँ तक आपने लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर्स। और दूसरी बात ये कि अभी आपने सिर्फ जो है ना वो समझना है, मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको सेंड कर दूंगा, तो फिर आपने लिखना है, अभी लिखना नहीं है आपने, ठीक है। ये ना मैं समझा रहा हूँ और आप लिख रहे हो, तो इसका फ़ायदा नहीं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के बटन होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, और ये हम लोगों को पता है काफ़ी बटन होते हैं। जैसे देखिए स्टार्ट में बताया हुआ है कि कीबोर्ड जो है हमारे पास, उसके पास जी हमारे पास बटन कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज होते हैं। अल्फ़ाबेटिक का मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो होते हैं। और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकें। जैसे मैंने नेम एंटर करना है, अली, अहमद, अब्बास, तो ये क्या है बेसिकली, ये टेक्स्ट है, और इसलिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। इसी तरह से सेकंड टाइप कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, इसलिए ताकि हम नंबर एंट्री कर सकें, जस्ट लाइक ये 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलते हैं नंबर न्यूमेरिक कीज। एंड थर्ड वन इज स्पेशल कीज, हेल्प अस परफॉर्म स्पेशल टास्क। जस्ट लाइक हमने क्या कहते हैं, न्यू लाइन पे जाना है तो हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं, एंटर बटन, एडिंग स्पेस, स्पेस बार, ओके। इसी तरह से कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन, शिफ्ट बटन, दीज आर स्पेशल कीज। फिर उसके बाद है फंक्शन कीज क्या होते हैं, तो फंक्शन कीज होते हैं हमारे पास जो ये कंट्रोल आर्ट वगैरह ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या इसके अलावा जो टॉप पे होते हैं F1 F2 F3 इस तरह लेके F12, तो ये सारी इसको हम स्पेशली फंक्शन कीज कहते हैं। टोटल कितने हो गए, अल्फाबेटिक, सेकेंड वन इज न्यूमेरिक, थर्ड इज स्पेशल कीज, और लास्ट वन इज फंक्शन कीज। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे लिख सकते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इसकी हेडिंग्स बना सकते हो। कैसे हेडिंग्स बनाएंगे आप, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे, उसकी हेडिंग क्या बनेगी, अल्फ़ाबेटिक कीज। फिर सेकंड यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ तक उसकी क्या हेडिंग बनेगी, न्यूमेरिक कीज। उसके बाद थर्ड यहाँ से स्टार्ट करोगे, स्पेशल कीज, और यहाँ तक जाएगा। उसके बाद उसके आगे जो है वो कौन सा आ जाएगा, फंक्शन कीज, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट हेडिंग्स बना सकते हो, और ये ज़्यादा अच्छा होगा लिखने में, राइटिंग वगैरह और प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। वैसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इस तरह आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको नोटपैड के ऊपर जो है ना लिख के भी दिखाता हूँ, okay? और सेकंड क्वेश्चन है कि नेम अ प्लेस वेयर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस माइट बी यूज्ड, कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या उनके नाम क्या हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट जो है डिवाइस वो क्या है, टच स्क्रीन है, ये बेसिकली क्वेश्चन ही है, ठीक है, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन देखें हम वैसे हर जगह भी यूज़ कर सकते हैं, एटीएम में यूज़ करते हैं। कैसे, तो जो एटीएम मशीन होती है उसको हम स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं कि हमने पैसे जो हैं विड्रॉ करवाने हैं, या हमने बैलेंस चेक करना है, या क्या चीज़ करनी है, या हम पासवर्ड इनपुट करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम ये बैंक में यूज़ करते होते हैं, ओके। समीर, यस आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, ओके, ये आपको बाद में मिल भी जाएगा।
तो बैंक में हम जी स्क्रीन टच स्क्रीन यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, अब बैंक, सिंपल, अब बैंक, ये इसका आंसर है। फिर है बार कोड रीडर। अब ये क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं। जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं ना, डिपार्टमेंट स्टोर या इवन कि डोर में बेकरी वगैरह, जब हमारी वो प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह जो है ऐड करने लगते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो खुद नहीं लिखते, वो बार कोड के सामने जो है ना, वो रीडर के सामने करते हैं लाइंस को, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो वो जो डिवाइस होती है उनके पास, शॉप वाले के पास, उस डिवाइस का नाम होता है बार कोड रीडर। तो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर। ओके, वो जो स्टोर होता है उसका नाम होता है डिपार्टमेंट स्टोर, वहाँ पे हम ये यूज़ करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी कार्ड रीडर। कार्ड रीडर, जैसे कोई भी कार्ड है हम उसे रीड करते हैं, जैसे सपोज हम बैंक पे जाते हैं, उधर भी कार्ड जो है वो रीड करवाते हैं। इसी तरह से किसी भी जगह पे जाते हैं, या कुछ जगह होती है लॉक लगा होता है रूम के अंदर, वहाँ पे हम कार्ड स्वाइप करें फिर वो लॉक ओपन होता है। तो इसी तरह से हम इवन के जब जाते हैं जी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पे हम कार्ड के थ्रू जो है वो पैसे जो है वो उनको दे सकते हैं। इसी तरह से कोई भी काम करना हो तो हम कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कार्ड यूज़ करते होते हैं। ओके, ये बच्चा है अनाया फैसल, वो कह रही जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बच्चे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में देख लेना मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी साइड में कोई मसला होगा। तो कार्ड रीडर देखें कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जी, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। कोई भी स्टोर है जो इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ पे आप जो है वो पैसे वगैरह जो है वो दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली कार्ड के थ्रू। ओके, उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली माउस की तरह ही होती है, लेकिन गेम्स खेलने में ना बहुत डिफिकल्ट होता है विद द हेल्प ऑफ माउस। तो फिर जो बच्चे होते हैं फिर वो जॉयस्टिक यूज़ कर लेते हैं, उसको यूज़ करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू माउस। तो जॉयस्टिक हम कहाँ भी यूज़ करते हैं, गेमिंग जोन के अंदर। उसके बाद है RFID रीडर, ठीक है। ये क्या होता है जी, हम वेयर हाउस में यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को अगर रीड करना हो, तो फिर ये वेयर हाउस होता है वहाँ हम यूज़ हो, ये बहुत रेयर है, ये हम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी यहाँ हाई लेवल की बात है। फिंगरप्रिंट रीडर, ये हम कहाँ भी यूज़ करते हैं, ये ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं। वैसे तो मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो जगह पूछ रहा है, तो ये जगह कौन सी है जी, ऑफिस के अंदर हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीडर कहते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज के लिए सिर्फ हमने ना 2 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है, ये वाले यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।